अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। सो जी, आज का जो हमारा व्लॉग है बेसिकली वो है मॉर्निंग से डे तक का। सो स्टे ट्यून। सबसे पहले जी, मैं सुबह जब मॉर्निंग में उठी ना और मैंने अपनी विंडो ओपन की और बाहर का वेदर तो चेकआउट करने वाला था यार। बहुत ज़बरदस्त वेदर था, बहुत अमेजिंग वेदर था माशाल्लाह से। और फिर हस्बैंड सो रहे थे तो मैंने कहा चले मैं अपनी वीडियो थोड़ी अपलोड कर लेती हूँ। काफ़ी डेज से मैं अपनी वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पाई थी। उसके बाद जी फिर मैंने अपनी हैंड एंड फीट पे अच्छी तरह मॉइस्चराइजिंग हुई, जो मैं माय मोस्ट फेवरेट जॉनसन्स क्रीम यूज़ कर दी। अच्छा, ये मेहंदी जब हट रही होती है ना, मेहंदी लगी हुई तो बहुत खूबसूरत लगती है, नो डाउट। लेकिन जब मेहंदी रिमूव हो रही होती है हाथों से ना, तो बहुत गुस्सा आता है, हाथ इतने बुरे लग रहे होते हैं। इसी वजह से ना मैं मेहंदी ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। दैन क्रीम वगैरह यूज़ की मैंने हीट हैंड एंड फीट पे। उसके बाद मैं किचन में आ गई, चाय वगैरह बनाई। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि आप नाश्ता नहीं बनाए, मैं हलवा पूड़ी लाता हूँ। अच्छा, ज़्यादातर यही होता है कि जब बारिश का मौसम वगैरह होता है ना, तो हस्बैंड जो है ना मेरे, वो कहते हैं कि आप किचन में काम नहीं करें तो मैं हलवा पूड़ी ले आऊँगा, क्योंकि उनका आई थिंक खुद भी दिल चाह रहा होता है ऐसे वेदर में हलवा पूड़ी खाने का। उसके बाद वो हलवा पूड़ी लेने चले गए। सो मैंने अपना कहा जल्दी जल्दी काम कर दूँ, ठीक है। एंड जी, कमरा अच्छी तरह क्लीन अप कर दिया। उसके बाद सहन को अच्छी तरह झाड़ू पोछा क्लीन कर दिया, डस्टिंग कर दी। और जी इतने में वो हलवा पूड़ी ले आए, फिर मैंने वो सर्व की और हम ब्रेकफास्ट में बैठ गए। सो ब्रेकफास्ट में बैठे, इस बार वो हलवा पूड़ी ना थोड़ी चेंज लाए थे। इसका जो सालन था ना, चनों वाला, वो इतना ज़्यादा स्पाइसी था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, क्योंकि मैं इतना स्पाइस पसंद नहीं करती। तो बस फिर मैं थोड़ा थोड़ा खाए जा रही थी। मुझे ना ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन ये मिर्ची वाला सालन होने की वजह से ना मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी। उसके बाद दिन मैंने चाय ले ली। और मेरी जो हाथों की चाय होती है ना, मैं सुबह जब तक अपने हाथों की चाय ना पीऊँ तो मेरी सुबह का आगाज़ नहीं होता। दैन जी उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह उठाए, किचन में रखे और बाहर वेदर चेक कर रही थी। माशाल्लाह से इतना खूबसूरत कराची का वेदर हो रहा था। न्यूज़ में तो 1 से 2 डेज़ पहले ही बता दिया था कि कराची में फ़र्स्ट, आई थिंक मार्च में ना, 1 मार्च को बारिश का बताया था कि 2 मार्च को, लेकिन ये 1 मार्च को ही सुबह सुबह इतनी मज़े की बारिश हो गई थी। बहुत ज़बरदस्त वेदर था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब नहीं हो रही थी, लेकिन इसके आधे एक घंटे बाद बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। उसके बाद मैंने विंडो बंद कर दी, क्योंकि अंदर डस्ट आती है बहुत ज़्यादा, तो मैं विंडो ज़्यादातर सर्दियों में बंद ही रखती हूँ। उसके बाद मैं किचन में चली गई। बाकी तो सारा काम हो गया था झाड़ू पोछे का, और कमरा वगैरह भी क्लीन कर दिया था, वॉशरूम भी वॉश कर दिया था। अच्छा, मैं ना डेली बेस पे जो मेरे काम है ना, वो अमूमन झाड़ू पोछा तो हर ख़वातीन का डेली रोज़ सुबह होता है ना, तो वो तो लाजमी होता है। उसके साथ मेरी डस्टिंग होती है, डस्टिंग का मैंने कपड़ा रखा हुआ है, उससे ना डस्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। दैन वॉशरूम वगैरह वॉश करना होता है, और मोस्टली किचन में जो ब्रेकफास्ट ही होता है, बर्तन वगैरह। ये रोज़ रोज़ ना ये वीडियोस रिकॉर्ड करना थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारी फैमिली हैं और आप हमें इतना प्यार करते हैं। मुझे काफ़ी अभी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हुए थे, मैंने पढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से उन सब का जो मेरी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद जी बर्तन वगैरह धो रही थी, तो मैं फिर साथ में किचन है जो मेरी सिस्टर इन लोग का है, इट्स मीन मेरी जिठानी का, तो फिर उनसे भी बातें कर रही थी। वो अभी उठी थी नाश्ता बनाने के लिए, और मैं जो थी ना, मैं 9-10 बजे के टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बज जाते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता, मैं उठ जाती हूँ। क्योंकि ज़्यादा मैं अगर टाइम से अवर होके सोऊं ना, जैसे कि 11-12 बजे तक सोऊं, तो फिर मेरे सर में दर्द होता रहता है। तो इस वजह से ना मैं 11 से पहले पहले उठ जाती हूँ, और जल्दी जल्दी अपना होमवर्क भी कर लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ब्रेकफास्ट से पहले ही कर लूँ, लेकिन ज़्यादातर अमूमन जब ब्रेकफास्ट बाहर से आए ना,
तो फिर उससे पहले हो जाता है, लेकिन जब घर पे बने तो फिर ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते है, उसके बाद ही करती हूँ। मैं कहती हूँ चलो ब्रेकफास्ट करके फिर उसके बाद करूँ। देन जिसके बाद किचन मैंने क्लीन अप कर दिया। किचन बहुत मैस्ड हो रहा था। अच्छा, ये जो है ना छोटे छोटे से मैंने टॉवल ला के रखे हुए हैं किचन के लिए, मेट्रो से मिलते हैं आपको। बहुत ज़बरदस्त ये टॉवल होते हैं, इजीली आप इनको वॉश भी कर सकते हो। किचन में मैं ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद जी मेरा किचन सारा क्लीन अप हो गया। टॉवल में वॉश कर रही थी। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा टॉवल गंदा हो रहा हो तो मैं सर्फ से वॉश कर देती हूँ, वरना तो मैं सिर्फ अच्छी तरह पानी से भी वॉश कर देती हूँ। उसके बाद मैंने अपने हैंड वॉश कर दिए और मैं रूम में आ गई। मैंने कहा चलें अपनी थोड़ी स्किन केयर की तरफ और मेकअप की तरफ आ जाते हैं। सो जी डर्मा शाइन वालों का मैंने स्क्रब ले लिया और अच्छी तरह इसको 20 to 80 मिनट, 18 से 20 मिनट इनफ है। आप इसको अपने फेस पे रब किया करें। हालांकि स्क्रब को इतना रब नहीं करते, आई नो, मुझे पता है, लेकिन ये वाला जो स्क्रब है ना ये ज़्यादा हार्श नहीं होता। उसके बाद मैंने स्क्रब को वो किया और मेरे जो कील थे ना वो मेरी नोज़ पे ऐसे फील हो रहे थे, तो फिर मैंने ब्लैक हेड से वो भी हल्के से रिमूव कर दिए। उसके बाद जी मैं न्यूज़ लगा रही थी। न्यूज़ मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। आपको ना अपनी कंट्री के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना मिलती है आपको। इससे आपको अपने मुल्क के हालात का पता चलता है कैसे चल रहे हैं। सो मरियम नवाज़ की स्पीच आई हुई थी, वही मैं सुन रही थी। एंड जी ये मैंने अपने थोड़े से नेल आर्ट कर दिए थे एंड अच्छे लग रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था नेल आर्ट करने का आज बहुत ज़्यादा। सो नेल पॉलिश ये है, मैंने टोनी एंड टीना की नेल पॉलिश है, ठीक है। पिछली बार भी आई थिंक आपने नेल पॉलिश का नाम पूछा था तो वो मैं भूल गई थी, कमेंट्स में किसी ने पूछा था। ओके जी, उसके बाद मैं बिल्कुल छोटू सा थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी। अच्छा, मोस्टली यही होता है कि मैं फेयर एंड लवली, फेस पाउडर, देन ब्लश ऑन और लिपस्टिक, बस ये चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। और जी उसके बाद देन जी अच्छा ये है कि फेयर एंड लवली जो है ना आप समर में यूज़ नहीं कर सकते, उससे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही होती है फेस पे ना। तो इस फेयर एंड लवली की जगह आप समर में बीबी क्रीम फेयर एंड लवली का यूज़ करें। बहुत ज़बरदस्त उसके रिज़ल्ट है, बहुत ज़बरदस्त आपकी बेस बनती है उससे, बीबी क्रीम से। एंड जी उसके बाद मैं अपने हेयर्स को कॉम कर दिया मैंने। एंड उसके बाद जी लिवियन का सीरम, माय मोस्ट फेवरेट सीरम, ठीक है, अपनी बालों की लेंथ पे लगा दिया। ये नीचे जो हमारे बाल हैं ना यहाँ तक हमारी जानी चाहिए, ठीक है। और स्कैल्प को अवॉइड करना चाहिए, स्कैल्प में आप कभी मत लगाइएगा, ठीक है, वरना आपके बाल ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे ये सीरम लगाने से। सो ये छोटी छोटी जो टिप्स होती है ना इससे हम बहुत ज़्यादा ग्रूम लगते हैं। मेकअप तो मैंने सारा कर दिया था, लेकिन लिपस्टिक जो थी स्टैंड में थी तो मैंने कहा चलिए मैं लगा लूँगी, और अभी फिर मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। वेदर बहुत प्यारा हो रहा था माशाल्लाह। कराची का वेदर, जो कराची में रहते हैं उनको तो बहुत पसंद आएगा। उसके बाद जी चलते हैं फ़ीट की तरफ। तो फ़ीट के लिए मैं वीक में या 2 वीक में लाजमी ये टोटका यूज़ करती हूँ। बेकिंग सोडा, लेमन एंड ट्यूब। टूथपेस्ट होती है ना, टूथपेस्ट कोई भी आप ले लें, हो सके कोलगेट का कोई भी हो जाए, लेकिन हो कोलगेट का ही, ठीक है। इससे आप यकीन करें आपके फ़ीट इतने क्लीन होते हैं ना। आप थोड़ा सा सोडा ले लें अकॉर्डिंग अपने फ़ीट के उसके हिसाब से, एंड उसमें थोड़ी सी टूथपेस्ट ऐड कर दें। एंड लेमन है ना वो हाफ़ लेमन, ठीक है, हाफ़ लेमन उसमें स्क्वीज़ कर दें। देन उसको अच्छी तरह मिक्सड अप कर दें, ठीक है। सब चीज़ों को मिला दें आप इसमें, लेमन को, बेकिंग सोडा को, प्लस जो टूथपेस्ट है। इससे जो आपके पाँव में अगर ब्लैक निशान भी होंगे ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से चले जाएंगे। जो अक्सर ख़वातीन के शूज़ से या सैंडल्स से या किसी भी चीज़ से ब्लैक निशान आ जाते हैं, तो वो भी ना आहिस्ता आहिस्ता ये रिमूव कर देता है। ये वाला टोटका बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो टोटका है ना ये भी मैंने यूट्यूब से, कोई यूट्यूबर हैं उनके थ्रू मैंने ये वो किया था, यूज़ किया था, उन्होंने बताया था। लेकिन नो डाउट अमेजिंग टोटका है, आप भी करके लाजमी देखिएगा। इससे आपके फ़ीट बहुत ज़्यादा
साफ़ क्लीन लगते हैं। वाइट तो नहीं बोलेंगे, इनके ऊपर से स्किन जो आपकी ब्लैक टाइट स्किन हुई होती है ना, तो वो हट जाती है, जो इससे गंदे से लग रहे होते हैं। पाँव तो बिल्कुल क्लीन लगते हैं। अच्छी तरह ये लगा के रखना नहीं है, ठीक है। इसको लेमन ही जो इसमें आपने स्क्वीज़ किया था ना, आधा लेमन, उसी से अपने पाँव को रब करना है, ठीक है। ये एक किस्म का आपकी फिट के लिए स्क्रब है, ठीक है ना। अच्छा, वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार लाजमी ये करके देखिएगा, आपको अपने पाँव बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सो गाइज़, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेक श्योर आप मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ लाजमी मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। सो गाइज़, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।